स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। OHPC लिमिटेड ओडिशा हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे ITI पास आउट छात्रों के लिए वैकेंसी निकल कर आई, जिसे TNE का नाम यहाँ पे दिया गया और ये पूरी तरह से परमानेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है। आइए देखते हैं इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल। यहाँ पे अगर आप देखें तो TNE की पोस्ट जारी की गई, साथ में MT एंड DET यानी डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे भर्ती आई हुई है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे TNE पोस्ट के बारे में, ठीक है। तो कंप्लीट नोटिफिकेशन के यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। यह नोटिफिकेशन और फॉर्म अप्लाई करने का लिंक, साथ ही साथ उसका वीडियो हम आपके साथ टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे। कमेंट सेक्शन में पहले नंबर पे आपको टेलीग्राम चैनल का हमारे लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप वहाँ जुड़ के हमें कोई भी आपका सवाल हो, कोई डाउट हो, उसे भी कमेंट में आप लिख सकते हैं, तो उसका भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा वहाँ पर। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वैकेंसी में एक कंडीशन है, अप्लाई तो यहाँ पे ऑल इंडिया कैंडिडेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ, जो कि अभी हम आगे देखेंगे। 7 नवंबर को नोटिफिकेशन आया, 12 नवंबर से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, 11 दिसंबर तक भरे जाएंगे और 11 दिसंबर तक ही आप यहाँ पे फीस वगैरह भी अपना पे कर सकते हैं, फॉर्म को कंप्लीट सबमिट कर सकते हैं। एग्ज़ाम आपका जनवरी-फरवरी 2026 में कराया जा सकता है, ऐसा इन्होंने यहाँ पे टेंटेटिव डेट दिया हुआ है। अब बात करें वैकेंसी की क्या क्या है, तो ये एक हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन है, ठीक है, जिसमें 2099 मेगावाट कैपेसिटी है। 6 पावर प्रोजेक्ट हैं इनके स्टेट में और कुछ इंटर स्टेट पावर प्रोजेक्ट भी यहाँ पर OHPC चलाता है अपना। वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी आपका टेक्निकल नॉन एग्जीक्यूटिव की है, मतलब टेक्निकल नॉन एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की वैकेंसी है, जिसमें 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी। जिस टाइम पे आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पे परमानेंट कर दिए जाएंगे। तो सबसे पहले वैकेंसी अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिकल ट्रेनी की है, ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन और लाइनमैन की। टोटल वैकेंसी है 33, जिसमें 11 सीट फीमेल के लिए रहेगी। SEBC में 7 है, फीमेल के लिए 2, SC में 6 है, फीमेल के लिए 2 और ST में 17 है, फीमेल के लिए 6 है, ठीक है। टोटल वैकेंसी कितनी हो गई यहाँ पे? 63 वैकेंसी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है मैकेनिकल ट्रेनी, जिसमें ऑपरेटर, मैकेनिकल फिटर की वैकेंसी है। ये टोटल 43 पोस्ट है यहाँ पे। इसके आप नीचे आएंगे तो वेल्डर ट्रेनी की पोस्ट है, टोटल 3 है, सिर्फ अनरिजर्व में है, तो सभी फॉर्म भर सकते हैं। क्रेन ऑपरेटर ट्रेनी की कुल 10 वैकेंसी है और स्टोर कीपर ट्रेनी की यहाँ पे 6 वैकेंसी जारी की गई है। SEBC का मतलब होता है यहाँ पे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, जो कि उड़ीसा में ही होती, बाकी स्टेट में जनरली इसको नहीं रखा गया इस कैटेगरी को। अब यहाँ सैलरी की अगर बात करें तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए, स्टाइपेंड आपको मिलेगा 22,700 रुपये, ठीक है। ये 1 साल तक है। 1 साल बाद आप जैसे ही परमानेंट होंगे, आप रेगुलराइज होंगे, उस केस में आपको 25,500 रुपये बेसिक आपका होगा। इसमें TE, DA, HRA, बाकी सारे अलाउंसेस, इसमें रिमोट एरिया अलाउंस भी कई बार मिलता है, मेडिकल अलाउंस मिलता है, सब कुछ मिला के आपकी सैलरी 40 से 45,000 रुपये यहाँ पे बनेगी। जो स्टाइपेंड आपको मिलेगा, इसके साथ साथ आपको एडिशनल यहाँ पे 200 रुपये पर मंथ मेडिकल अलाउंसेस मिलेंगे। एंड अगर आप रिमोट एरिया में पोस्टिंग आपकी होती BHEP, जैसे बाली मेला है, ठीक है, माखीगुड़ा है, तो वहाँ पे आपको 500 रुपये पर मंथ रिमोट एरिया अलाउंस भी दिया जाएगा। जब आपकी ट्रेनिंग 1 साल की कंप्लीट हो जाएगी, तब आप परमानेंट कर दिए जाएंगे और उस केस में आपको सारी जो सैलरी है वो सब कुछ मिला के आपको दिया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा यहाँ पे एक कंडीशन रखी गई है। जैसे इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग की अगर बात करें तो आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में अगर ITI किया है 10वीं के साथ, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अगर आपने अप्रेंटिसशिप भी किया हुआ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। यानी जिन छात्रों के पास ITI प्लस अप्रेंटिसशिप दोनों होगा, उन्हें यहाँ पे पहले मौका मिलेगा। उसके बाद अगर सीट नहीं भरती, तब सिर्फ ITI पास आउट छात्रों को मौका मिलेगा। तो अप्रेंटिसशिप का अच्छा बेनिफिट यहाँ पे दिया जा रहा है। मैकेनिकल ट्रेनिंग बात करें तो आपने फिटर से ITI किया हो, साथ में अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है, तो आपको बेहतर मौका मिलेगा। नहीं किया तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो किए हैं उन्हें प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। वेल्डर में आपने 10th के साथ वेल्डर ट्रेड में ITI की हो, साथ में आपने अप्रेंटिसशिप की हो, तो और बेहतर है। क्रेन ऑपरेटर ट्रेनिंग की बात करें, आपने 10th पास किया हो, साथ में आपके पास वर्कमैन सी का परमिट होना चाहिए और 5 साल का मिनिमम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन ऑपरेट करने का मिनिमम 100 टन लोड का। या अगर आपने यहाँ पे ITI की मोटर मैकेनिक या क्रेन ऑपरेटर ट्रेड में, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, तब किसी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक नहीं, सॉरी, तीसरे नंबर के बाद R है, तो यानी ये अगर ना हो तो आपने ITI किया है, तब आप फॉर्म भर पाएंगे।
एज़ पर नोटिफिकेशन इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि इन तीनों कंडीशन को ना होते हुए अगर ये है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, या सिर्फ तीसरी के साथ आर को इसको मिक्स किया है। तो ये फॉर्म भरने के वीडियो में और ज़्यादा इसको हम क्लियर कर देंगे आप सबके लिए। अब अगर इसमें बात करें एज लिमिट की, तो जो भी इलेक्ट्रिकल ट्रेनी, मैकेनिकल ट्रेनी, वेल्डर ट्रेनी और क्रेन ऑपरेटर है उसमें आपकी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 32 साल एज होनी चाहिए 1 अगस्त 2025 को। स्टोर कीपर के केस में 21 साल से 32 साल तक यहाँ पे अलाउ रहेगा। अब और नीचे आप आएंगे, कुछ और कंडीशंस यहाँ पे दी गई हैं, जैसे रिजर्वेशन यहाँ पे मिलेगा आपको जो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का रूल है उसके अकॉर्डिंग। जो एक इम्पॉर्टेंट बात आपको हम बताने वाले थे वो ये थी यहाँ पे कि जो कैटेगरी रिजर्वेशन वो तो स्टेट को ही मिलता है। अदर स्टेट के कैंडिडेट अगर फॉर्म यहाँ भरना चाहें तो भर तो सकते हैं, उड़ीसा का आपको निवासी होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक कंडीशन यहाँ रखी गई है, वो अगर आप फुलफ़िल करेंगे तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। जैसे ऑल इंडिया फॉर्म भर सकते हैं, क्लियर है, बट एक कंडीशन है कि आपको उड़िया लिखना, पढ़ना, बोलना फ्लुएंटली आना चाहिए, एंड साथ में आपके पास या तो आपने मिडिल स्कूल में उड़िया एज ए लैंग्वेज पास किया हो, या आपने 10th में उड़िया एज एक लैंग्वेज पास किया हो, ठीक है, या आपने उड़िया लैंग्वेज सब्जेक्ट इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 7 फ्रॉम अ स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाई गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं 7th में अगर आपने पास की है। या पास्ड ए टेस्ट इन उड़िया एंड मिडिल इंग्लिश स्कूल स्टैंडर्ड कंडक्टेड बाय द स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। यानी इनमें से कुछ कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हैं तभी आप यहाँ फॉर्म भर पाएंगे। यानी अगर आप मान लीजिए यूपी, दिल्ली, बिहार कहीं से भी हैं, बट आपने उड़ीसा में जाके पढ़ाई की है, भले आप वहाँ के रहने वाले नहीं हैं, तो आप इसका फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। ये कंडीशन यहाँ रखी गई है। बाकी नीचे आप आएंगे, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका सीबीटी एग्जाम होगा, 120 क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस, जिसमें 40 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग और इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के होंगे। और पार्ट सेकंड में 80 क्वेश्चन आपके यहाँ पे जो आपका ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो आपसे पूछा जाएगा। 0.25 की यहाँ नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 2 घंटे का आपका सीबीटी एग्जाम होगा और क्वेश्चन पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा, ठीक है। जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट में पास होंगे उन्हें डीवी के लिए बुलाया जाएगा भुवनेश्वर में, एंड डीवी और मेडिकल होने के बाद आपका फाइनल यहाँ पे ज्वाइनिंग करवाया जाएगा, ठीक है। सेंटर यहाँ पे क्या क्या रहेगा, तो सेंटर देख लीजिए, भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, संबलपुर, बिरहामपुर, बालासोर, ढेंकानाल, अंगुल, ठीक, जयपुर एंड भवानीपटना, ये सब कुछ आपका सेंटर यहाँ पे रहेगा। इसमें कुछ बदलाव भी हो सकता है, जनरली नहीं होता है। एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपये रखी गई है। जो भी SC, ST या उड़ीसा या PWD कैंडिडेट्स हैं उन्हें फ़ीस नहीं पे करनी है। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरते टाइम ही फ़ीस पे करना होगा। कुछ और जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई हैं जिनको आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन हम शेयर कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे, एंड प्लीज़ यूट्यूब पे भी आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन अपडेट हमेशा यहाँ पे मिलती रहेगी। कुछ डॉक्यूमेंट्स के यहाँ पे साइज़ दिए गए जिनमें आपको उन्हें रेडी कर लेना है फॉर्म भरते टाइम। इन्हें आप ज़रूर अपने पास तैयार रखिए, हर फॉर्म भरने में ये सब काम आता है आपके। इंपॉर्टेंट डेट शुरुआत में हम डिस्कस कर चुके हैं, 12 नवंबर से फॉर्म भरे जाएंगे। अगर आप फॉर्म भरने में इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार यस करके लिख दीजिएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का वीडियो भी हम प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।